हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ICT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चैप्टर है नॉर्मली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज अगर देखा जाए दोस्तों कि ये चैप्टर जो है पूरा जो है कंप्यूटर रिलेटेड चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को कंप्यूटर की चीजों के बारे में पढ़ाई करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चैप्टर है हमारे सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो नॉर्मली कंप्यूटर अलग से आपको कोई सब्जेक्ट के तौर पे नहीं दिया हुआ है, कोई कंप्यूटर का बुक आपको अलग से जैसे पहले हुआ करता था वैसे नहीं दिया हुआ है। दैट्स व्हाई जो हमारा सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आपको जो बेसिक्स चीजें होती है ना, कंप्यूटर क्या होता है, उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताया जा सके। तो ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, तो इसको दो पर्टिकुलर लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसमें हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी देने वाले। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो वर्ड है, अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज, नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे। कम्युनिकेशन करना, जैसे आज के डेट में हम कहीं पे भी फोन लगा सकते हैं, आज के डेट में कहीं से भी हम लोग कुछ मैसेज टाइप करते हैं, हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में वो मैसेज को डिलीवर करवा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। कोई भी डेटा को, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, हम लोग उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज वी आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द कम्युनिकेशन टेक्निक। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। यही सभी चीज हम लोग को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले ये तो चीज आपको समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज बाय यूजिंग आवर कंप्यूटर लैंग्वेज। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका इस्तेमाल करके हमें ये होता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है ना, सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था वो लगभग 1946 के आसपास बनाया गया था। ठीक है, 1946 के आसपास बनाया गया था। और ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे ना दोस्तों, ये बहुत ही बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, बहुत ही बिग, एकदम बड़े बड़े साइज, इतने बड़े साइजेस होते थे ना कि आपका एक जो कमरा होता है ना, एक आपका जो रूम होता है, एक बेडरूम समझ लो, वो एक बेडरूम के बराबर उसका साइज होता था। और आज के डेट में देखो मेमोरी की अगर बात करें, आपको पता होगा दोस्तों, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, ये सब चीज क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये चीज ध्यान में रख लो, फॉर एग्जांपल आपका एक मेमोरी होता है, इस प्रकार उसका शेप होता है, करेक्ट है। तो वो मेमोरी आज के डेट में सिर्फ इतना छोटा सा होता है, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, इतना छोटा सा एक मेमोरी होता है जिसमें आपका 32 GB, 64 GB, इवन 128, 356 GB तक का इंफॉर्मेशन जो है, डेटा जो है वो स्टोर होता था। लेकिन दोस्तों पहले के जमाने में क्या होता था ना, वो जीबी तो जाने तो 1 मेगाबाइट, यानी कि 1 MB जो होता है ना, 1 मेगाबाइट, 1 MB का जो मेमोरी होता था ना, वो इतना एक रूम के बराबर बड़ा होता था। तो सोच सकते हो कि पुराने जमाने में कितना सारा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता होगा और कितना कम इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर पाते होंगे। तो ये जो 1946 था, इसमें बहुत ही बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, इंटरनेट तो था ही नहीं दोस्तों। तो ये सब चीज जो है बहुत ही टाइम लगता था एंड बहुत ही हमारा खतरनाक सिचुएशन होता था वो टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस ने तरक्की करते गए, धीरे धीरे हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ते गया, उस हिसाब से क्या होते गया कि हमारा जो ICT है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, वो भी एडवांस होते गया। करेक्ट है, ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक और इसका ड्रॉबैक ये था कि पुराने जमाने का जो कंप्यूटर हुआ करते थे ना, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। यानी कि अगर एक कंप्यूटर रहेगा, आज के डेट में तो हम लोग कितना भी कंप्यूटर लगा दो, लाइट बिल बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन वो टाइम पे जो कंप्यूटर बड़े साइज होने की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे, जिसके वजह से क्या होता था, लाइट बिल तो बहुत आता ही था, लेकिन साथ में जो कंप्यूटर था वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता था, यानी कि बहुत गर्म भी हो जाता था। इट गेट्स हीटेड एंड बिकॉज ऑफ द हीट वो क्या होता था, कंप्यूटर ना बीच बीच में बार बार ना स्विच ऑफ हो जाता था, यानी कि एक तरीके से शटडाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो वो अपने आप शटडाउन हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होते थे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते थे, या तो वो मिसप्रिंट हो जाते थे। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो है फ्यूचर लाइक पहले के जमाने में ऐसा देखा दिया होता था। एंड वो जमाने का जो कंप्यूटर्स था उसको फर्स्ट जेन कंप्यूटर बोलते थे, यानी कि पहले जनरेशन का कंप्यूटर, क्योंकि ऑब्वियसली पहला बना है तो पहले जनरेशन का ही बोलेंगे। और आज के डेट में नाउ अभी हम लोग 2020 में खड़े हो दोस्तों, आज के डेट में जो कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है दोस्तों 5th जनरेशन का। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा गैप हो गया है और कितना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है ये सभी चीज के अंदर, जो कि हमें बहुत सारी चीजें करता है। एंड वी नो दैट दोस्तों कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करते हैं, तो वी नो दैट कि इतने सारे एक तरीके से आप बोल सकते हो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि हमारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं और हम जो है इसके हिसाब से काम करते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस है। अगर मैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर मैं आज के दिन के हिसाब से बात बोलूं
तो इतने सारे डिवाइसेस हैं, हम लोग सब में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करते हैं, ना सिर्फ कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के अलावा आप देखोगे तो टैबलेट्स हो गए, ठीक है ना, बड़े बड़े फोन्स होते हैं, बड़े स्क्रीन वाले टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, ठीक है ना, आईपैड्स, ये सभी चीज के अंदर हम लोग जो अपना इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो दो तरीके से स्टोर करते हैं या फिर एक तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है। कोई भी चीज को, डेटा को, अगर मैं बात करूं डेटा को डालने के लिए तो हमें क्या लगता है, एंट्री लगता है, और उसको बाहर निकालने के लिए एग्जिट लगता है। तो एंट्री एंड एग्जिट ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीजें इसकी अगर बात करें, और कंप्यूटर के फील्ड के हिसाब से बात करें कि दो, वो जो भी डेटा हम डालते हैं वो स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंप्यूटर का स्पीड कितना होगा, एंड उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं यहां पे कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहां पे बताऊंगा, इनपुट करने के लिए यानी एंट्री करने के लिए एक डिवाइस लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या लगता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है, कुछ भी ऐसा चीज। अगर आपको मैं कंप्यूटर सेट के बारे में बताऊं तो कंप्यूटर सेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं आपको बताऊं कंप्यूटर सेट के अंदर सबसे पहले तो होता है मॉनिटर, ये सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आपका मॉनिटर होता है, ठीक है, उसके बाद होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू बोलते हैं, फिर आपका एक माउस होता है, ठीक है ना, और क्या होता है, कीबोर्ड होता है, और क्या क्या लगता है दोस्तों, हम लोग बात करें हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, कीबोर्ड होता है, उसके बाद आप बोल सकते हो मॉडेम्स होते हैं, ठीक है, ये सभी चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। कीबोर्ड, मॉडेम्स, स्पीकर्स हो गए, ठीक है, स्पीकर्स हो गए लगे होते हैं, फिर प्रिंटर्स होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, और आपके घर में भी जो सेटअप होगा ना कंप्यूटर का वो इसी प्रकार होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारे इनपुट डिवाइस की। अब ये सभी चीज में से इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है, मतलब किसकी हेल्प से आप जो है इनपुट कर सकते हो। तो जनरली अगर बात करें, टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कीबोर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीबोर्ड, और कीबोर्ड के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज में इनपुट डाल सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन डालना है, लाइक टाइप करना है, तो मैं किससे करूंगा, जैसे मोबाइल के स्क्रीन में कुछ मुझे इनपुट डालना है तो मैं क्या करता हूं, सीधा उसका जो डिजिटल यानी कि स्क्रीन टच जो पैड होता है, कीपैड जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग टाइप कर लेते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। तो सेम कंप्यूटर में मुझे क्या करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर डालना है तो ये कीबोर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। तो वैसे ही आपका माउस भी हेल्प करता है एक तरीके से इनपुट डिवाइस के तौर पे, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन डालना है वहां से आप डाल सकते हो। साथ ही में बात करें, एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो जैसे इनपुट डिवाइस था वैसे ही हमारा क्या रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा। तो आउटपुट डिवाइस इसमें से क्या हो सकता है, किसमें से आउटपुट आता है, बाहर। तो बाहर चीज अगर हम लोग कुछ निकालना है, जैसे कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाल दिया लेकिन वो मुझे चीज बाहर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंटर के थ्रू उसको बाहर निकाल लूंगा। तो दैट इज नोन एज द आउटपुट डिवाइस। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल विच वी आर कंसीडरिंग एज ए आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट रहेगा या फिर सॉल्यूशन रहेगा या फिर आंसर जो रहेगा उसके थ्रू हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। किसके थ्रू निकाल सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू। तो इसीलिए ऐसे टाइप के डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। और किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे। और ये सभी चीज को जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि वी नो दैट कि मॉनिटर आप कौन सा भी लगा सकते, चाहे टीवी लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, लेकिन सबसे मेन पूरा डिवाइस जो होता है कंप्यूटर का, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो होता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके अंदर बहुत सारे लॉजिकल यूनिट्स भी होते हैं। अगर मैं बात करूं, 3 यूनिट होते हैं। पहला जो होता है उसके अंदर वो होता है मेमोरी यूनिट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको स्टोर करेगा मेमोरी के फॉर्म में, ठीक है। ये सबसे पहला यूनिट रहेगा। सेकंड यूनिट की बात करूं यहां पे, जो कि होता है कंट्रोल यूनिट, कि ये सब चीज जो भी आप डाल रहे हो उसको कंट्रोल जो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल यूनिट। और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो भी चीज आप डाल रहे हो, लेट सपोज आपको कैलकुलेट करना है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर भी होता है, या फिर जो भी आप कर रहे हो उसको कैलकुलेट करके वो बताएगा, तो उसको लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर क्या होता है, उसके पास खुद का दिमाग होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, कंप्यूटर हैज ए थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है ना। हम लोग कुछ भी इनपुट डालते हैं तो वो खुद ही कैलकुलेट करके करता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। वो खुद से ही दिमाग लगा के क्या करता है, कैलकुलेट करता है और आपको रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो ये था हम लोग का कम्युनिकेशन डिवाइस, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कैसे एंट्री होता है कंप्यूटर के अंदर, कैसे आउटपुट होता है, कैसे ये सभी चीज जो है वो बाहर आती है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज बेसिक लेवल पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि और क्या क्या चीजें होती है। तो हम लोग थोड़ा सा और डीप में थोड़ा सा इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स का ओवरव्यू जो था वो मैंने आपको देने की कोशिश किया कि कंप्यूटर के ओवरव्यू के हिसाब से कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो पहला हम बात करेंगे यहां पे मेमोरी के बारे में, ठीक है ना। मेमोरी, अब मेमोरी
जैसे कि हमारे पास एक दिमाग होता है, हमारा ब्रेन जो होता है वो बचपन से लेके, आप इमेजिन करो बचपन से लेके आप बुढ़े हो जाओगे तब तक के मेमोरीज आपके दिमाग में होते हैं। हो सकता है कुछ मेमोरीज आपके एक तरीके से ध्यान में नहीं आते, लेकिन वो मेमोरीज होती है। अगर आप डीप थिंकिंग करोगे, मे बी अगर हम बचपन के बारे में कुछ सोचेंगे कि आप सोचो आप 4 साल के थे तो क्या हुआ था, तो आप जब डीप में सोचोगे ना तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज था वो आपको फ्लैशबैक में याद आ जाएगा। तो हमारे पास जैसे मेमोरी होती है वैसे ही कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है। तो जनरली जो मेमोरी होती है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। और ये जो मेमोरी होती है वो दो तरीके से हो सकती है। पहला जो मेमोरी रहेगा, एक होता है आपका इनपुट मेमोरी, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल मेमोरी। अंदर की तरफ से जो मेमोरी होता है उसको हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। एंड सेकंड जो टाइप का मेमोरी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी बात कर ले, एक्सटर्नल मेमोरी बात कर ले, ये दो टाइप की मेमोरी हो सकती है। तो इंटरनल मेमोरी जो होते हैं ना, जैसे कि हम बात कर ले कि कोई भी चीज अंदर से, जैसे हम लोग कुछ मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदते तो हम लोग बोलते हैं ना कि इनबिल्ट मेमोरी कितना है, यानी कि अंदर से मेमोरी कितना डाल के रखा है। तो आज के डेट में आता है बहुत सारे 64 GB आता है, 128 GB आता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी मोबाइल खरीदते होंगे या आप ऑब्जर्व करते होंगे, तो उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, यानी कि अंदर से जो मेमोरी है वो किस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है। और एक होता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब आप बाहर से भी कितना लगा सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल खरीदते टाइम या फिर कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें आप बाहर से भी एक्स्ट्रा जो मेमोरी है, यानी कि आपको अगर जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है और ज्यादा स्टोर करना है तो आप अलग से हार्ड डिस्क लगा सकते हो, अलग से मेमोरी उसमें लगा सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। अब ये जो इंटरनल मेमोरी है ना दोस्तों, ये इंटरनल मेमोरी दो टाइप के होते हैं। ठीक है। अंदर से जो मेमोरी होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी जिसको रोम बोलते हैं। ये दो चीज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस काम करते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, कुछ भी डालते हो तो आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, एप्लीकेशंस डाल रहे हो, तो उसको यहां पे वर्क करवाने का काम, उसको फंक्शन करवाने का काम जो मेमोरी, जो स्पेस वो यूटिलाइज करता है, वो जो भी एप्लीकेशन रहेगा, जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा, वो पर्टिकुलर रैम का, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का वो स्पेस यूटिलाइज करेगा और वो फंक्शन करेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड दूसरा जो चीज है वो है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो भी आप फंक्शन या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हो उसको रीड जो करता है मेमोरी, क्योंकि रीड करने के लिए भी एक स्पेस की जरूरत पड़ती है, एक मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो उसको जो रीड करने का जो काम करेगा वो क्या करेगा, रीड ओनली मेमोरी करेगा। एंड इसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो रहेगा उसमें हम लोग कुछ भी तरीके के चेंजेस जो है नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये तो बात हो गया मेमोरी की। सेकंड चीज हमें पढ़ना है आज के डेट में, जो कि पहला हो गया आपका मेमोरी, सेकंड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो आपने देखा होगा कि ओएस कितना है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना है। ठीक है ना। बहुत सारे ओएस आते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से आते हैं। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके हेल्प से हम लोग कम्युनिकेशन पता लगा सकते हैं कि कंप्यूटर और पर्सन जो उसको यूज करने वाला है, जो भी उसका यूजर है, वो कैसे उसको कम्युनिकेट कर सकता है, कैसे उसको फंक्शन करवा सकता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और एक और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फेमस माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉस, DOS, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माना जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हर कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर हर कंप्यूटर में ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड कोई भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल की बात करें, आजकल तो मोबाइल में ही कंप्यूटर हो गया है सब चीज, तो ये जो भी चीजें होती है हम लोग बोल सकते हैं कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर जो है काम नहीं कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक और चीज हम लोग को पढ़ना है यहां पे, थर्ड वन, दैट इज प्रोग्राम। What do you mean by प्रोग्राम? प्रोग्राम कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, जिसको हम लोग अगर कुछ कमांड देंगे, यानी कि कुछ फंक्शन करवाएंगे उससे, तो वो परफॉर्म करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर के इनबिल्ट होते हैं। पेंट करना है आपको, सीधा पेंट पे क्लिक करोगे, जो भी कमांड्स आप देना चाहते हो कि मुझे ब्रश चाहिए तो ब्रश से आप डायग्राम बना लो, मुझे कलर करना है तो मुझे कलर कर सकते हैं। तो दैट इज द कमांड जो यूजर जो इसको यूज कर रहे हैं वो उसको देता है, एंड वो उसके हिसाब से रन करता है, वर्क करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। एक और इंफॉर्मेशन है, दैट इज फोर्थ आपको पढ़ना है डेटा। क्या होता है डेटा? तो डेटा क्या होता है? इट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो आप ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा आप किसी भी तरह से दे सकते हो, आपको कीबोर्ड के थ्रू देना है, आपको माउस के थ्रू देना है, या फिर आप वॉइस के थ्रू भी, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस के थ्रू भी आप प्रोग्राम जो है उसको दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट जो थे हमारे कंप्यूटर के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ईजी कंसेप्ट था, उसमें कुछ भी है नहीं। ठीक है ना। अब यहां पे एक और छोटा सा चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि ये तो आपको समझ गया कि क्या क्या हमारे मेन कंपोनेंट्स है इसके अंदर। ठीक है ना। लेकिन हमारा कंप्यूटर जो होता है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अगर मैं बात करूं, सबसे मेन हिस्सा क्या होता है, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, जो कि माना जाता है पहले से, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर,
ये आपको पता होगा। एंड दूसरा जो मेन हिस्सा है हमारे कंप्यूटर का वो है हार्डवेयर। तो क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है हार्डवेयर, ये भले ही आपको पता होगा, लेकिन यहां पे छोटा सा क्विक यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि हार्डवेयर जो होता है कोई भी यहां पे एक तरीके से एक्सटर्नल चीजें जो होती है, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, जो भी चीज आपको बाहर से फिजिकल चीज जो दिख रही है जिसको आप टच कर सकते हो, जो भी मशीन है उसके अंदर लगी हुई है, दैट इज ऑल नथिंग बट हार्डवेयर। वो सब क्या होते हैं, हार्डवेयर है। मतलब जो भी चीज फिजिकल चीज है, डिवाइस है, फिजिकल चीज है जिसको टच कर सकते हो, मशीन है, दैट इज द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर। जो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उसके अंदर हार्डवेयर होता है। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज नथिंग बट द एप्लीकेशंस प्रोग्राम। यानी कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तरीके से एप्लीकेशन होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसको आप कमांड देते हो एंड वो कमांड के हिसाब से काम कर सकता है। लेट्स सपोज आपके कंप्यूटर के अंदर एक पेंट का एप्लीकेशन होता है, दैट इज द सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। आपके कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, यानी कि उसके अंदर आप एक तरीके से वर्ड में काम कर सकते हो, यानी कि आपको जब भी कुछ लिखना है उसमें तो आप टाइप कर सकते हो। आपको एक्सेल में काम करना है, एक्सेल शीट बना सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है तो वो आप कर सकते हो। तो ये सभी चीज क्या है, एक तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था हमारा पहला लेक्चर। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा आपको डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज आप एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हो और आपको हमसे ज्यादा भी एक तरीके से पता होगा, आप न्यू जनरेशन के लोग हो, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर पहला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्द लेकर आ जाएंगे आपके सामने क्विक, फटाफट से अगला ही पल में आपको मिल जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 2 भी, जिसमें आपको देखने मिलेगा कि जैसे मैंने आपको चीजें बताई कि सॉफ्टवेयर में होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि आप वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे काम कर सकते हो, एक्सेल में कैसे काम कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे काम कर सकते हो, इसका यहाँ पे क्विक यहाँ पे मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा, लेकिन हमारे लेक्चर नंबर 2 में। तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, लेक्चर नंबर 2 भी आपको फटाफट से मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा तो हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लग रहा है थोड़ा भी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।